गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एनीवेज कल के कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल बाढ़ आ गई थी और आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि पैटर्न चेंज हो, तो मेजॉरिटी को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग फिलहाल इसी पैटर्न पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था लेकिन ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि इसी पैटर्न को हम फॉलो करें, तो यही रीज़न है कि फिर हम लोग इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरो कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसरो ने हाल ही में किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, किस लिए? सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विप्रो 3D। विप्रो 3D और इसरो ने मिलके हाल ही में सक्सेसफुल तरीके से 3D प्रिंट कर ली है PS4 रॉकेट इंजन को। किस लिए? अपने PSLV के 4th स्टेज के लिए। ठीक है, इसी के साथ ये एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट रहेगा इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, जहाँ पे जो PS4 का स्टेज है उसके जो एडवांस नेविगेशन है बेसिकली और जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो इनेबल करेंगे प्रिसाइज ऑर्बिटल प्लेसमेंट्स को फॉर डिफरेंट सैटेलाइट मिशन। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये यूटिलाइज करेगा डिजाइन फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को और लेजर पाउडर बेड फ्यूजन टेक्नोलॉजी को, जो कि स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे प्रोडक्शन को और इसी के साथ स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी इसकी इंप्रूव हो सकेगी। ठीक है, तो इसरो ने कोलैबोरेट किया है विप्रो 3D के साथ फॉर सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अगली स्लाइड में चलिए कुछ कंपनीज देखते हैं जो न्यूज में आई। पहला क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर कंपनी वाज अवॉर्डेड विद द 3rd रैंक इन द टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी एट द ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024। इस अवार्ड शो में टैलेंट डेवलपमेंट कैटेगरी में 3rd रैंक हासिल करी है NTPC ने। प्रोजेक्ट अस्त्रा विच इज अ मल्टी मॉडल AI एजेंट रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच कंपनी। प्रोजेक्ट अस्त्रा एक मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट है गूगल का। Recently, the central government has collaborated with which company to block more than 1000 Skype IDs used in the digital arrest scam? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके बाद ये ब्लॉक करेंगे 1000 से भी ज्यादा स्काइप आईडीज को जो कि यूज हुई हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम में। Recently, which company became the first in the world to get ISO certification for its AI management system? ये कंपनी है इन्फोसिस। इसी के साथ इन्फोसिस पहली कंपनी बन गई पूरी दुनिया में जिसको कि ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अल्फाफोल्ड इज एन AI मॉडल रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच कंपनी। अल्फाफोल्ड एक AI मॉडल है, किस कंपनी का? आंसर इज गूगल। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट गवर्नमेंट डेटा इंडिया गॉट हाईएस्ट FDI फ्रॉम विच कंट्री इन 2023 to 24। रिसेंट गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक इंडिया को हाईएस्ट FDI कौन सी कंट्री से रिसीव हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, आपको ये बताना है। तो इस पीरियड में इंडिया ने रिसीव किया सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर कंट्री से, और इसी के साथ यहाँ से हमें कितना FDI रिसीव हुआ है? $11.77 बिलियन। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है क्योंकि हर साल इससे भी ज्यादा FDI हम रिसीव करते थे सिंगापुर से। इस साल 31.55% का डिक्लाइन हुआ है, बावजूद उसके सबसे ज्यादा FDI हमें सिंगापुर ने दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल FDI जो इंडिया में आता है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय अबाउट 3.5%, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, लेकिन सिंगापुर टॉप सोर्स रहा FDI का इंडिया के लिए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आंसर है सिंगापुर। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। रिसेंटली पिग लिवर ट्रांसप्लांटेड इनटू अ लिविंग कैंसर पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री। हाल ही में पहली बार कौन सी कंट्री में, आपको बताना है कि एक लिविंग कैंसर पेशेंट के अंदर पिग का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। तो ये कंट्री है चाइना। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब चाइना के डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट किया है एक जीन एडिटेड पिग का लीवर इनटू अ मैन जिसको कि सीवियर लीवर कैंसर था। इसी के साथ एक माइलस्टोन अचीव हुआ है जेनो ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है, तो रिपोर्ट के मुताबिक जो पेशेंट था उसको कोई भी हाइपर एक्यूट या एक्यूट रिजेक्शन नहीं था या नहीं हुआ, जिसके बाद उसने नॉर्मल कोagulation को मेंटेन किया है और लीवर का फंक्शन भी उसका नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, तो पेशेंट आराम से मूव कर पा रहा है और इसके अलावा उसे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो इससे ये शोकेस होता है कि एनिमल टू ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइना ने पहली बार ऐसा कर दिखाया है। इन अ जेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड
India has recently sent a shipment of approximately 90 tons of medical supplies to which country? तो एज अ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प इंडिया ने हाल ही में 90 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज सेंड करी हैं क्यूबा कंट्री को, जिसमें कि 9 डिफरेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं जो कि बहुत इसेंशियल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर ट्रीटिंग द क्रोनिक कम्युनिकेबल डिजीजेज इन क्यूबा। इसी के साथ हमारा जो रोल है वो शोकेस होता है एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसके थ्रू हम दोनों ही कंट्रीज की जो फ्रेंडशिप है उसको एंड्योर कर रहे हैं और इससे इंडिया का कमिटमेंट झलकता है टू द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक है, तो क्यूबा कंट्री को हमने भेजा है 90 टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज हाल ही में। रिसेंटली अलामाई हेलिना हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में ये बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर चैड कंट्री के लिए। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाक-सैट MM1? नाम से ही पता चल रहा है कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया होगा, पाकिस्तान ने। Recently, which country has launched their first space agency and plans to make a Mars landing by the end of 2045? साउथ कोरिया ने लॉन्च की है अपनी पहली स्पेस एजेंसी और अब साउथ कोरिया का इरादा है कि वो मार्स पे बहुत जल्द लैंड कराएंगे अपना स्पेसक्राफ्ट बाय द एंड ऑफ 2045। ठीक है, नेक्स्ट है दिनेश कार्तिक हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? दिनेश कार्तिक जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, ये कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं आपको ये बताना है। दिनेश कार्तिक एक वेटरन विकेट कीपर बैटर थे और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट आफ्टर एन इमोशनल फेयरवेल फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इन द IPL। ठीक है, तो ओवरऑल इनके इंटरनेशनल कैरियर में इन्होंने 180 गेम्स खेले हैं सभी फॉर्मेट्स में और 3463 रन्स इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा एज अ विकेट कीपर इन्होंने 172 डिसमिसल्स रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा दिनेश कार्तिक ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और ये एक क्रिकेट प्लेयर थे, यानी कि एक क्रिकेटर थे। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए, इस तरह से रिवीजन करने का एक फायदा आपको यही होता है कि जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया दिनेश कार्तिक वाला, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग उन सारे स्पोर्ट्स की बात यहाँ पे करेंगे जो पिछले दिनों न्यूज में थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं उनको तुरंत आप एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये फॉर्मेट एकदम बेस्ट है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोग नहीं चाह रहे थे ऐसा, इसलिए मैंने वोट कराया था, लेकिन आप लोगों के हिसाब से भी ये फॉर्मेट बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। पहला है निखत जरीन हु रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल एट एलॉर्डा कप 2024 बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? अब निखत जरीन पिछले दिनों चर्चे में थी क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एलॉर्डा कप 2024 में, और ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो ये एक बॉक्सर है। ठीक है, सुनील छेत्री हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? सुनील छेत्री एक फुटबॉल प्लेयर है। मनिका बत्रा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मनिका बत्रा क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस प्लेयर हैं। बजरंग पुनिया हु वॉज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? बजरंग पुनिया एक रेसलर है। ठीक है, हर्षित कुमार हु रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल इन द 21st अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? हर्षित कुमार ने हाल ही में एक गोल्ड मेडल जीता है इन द 21st अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये हैमर थ्रो से रिलेटेड है। ठीक है, Recently, Claudia Sheinbaum has been elected as the first woman president of which country? हाल ही में क्लॉडिया शीनबॉम कौन सी कंट्री के लिए पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं, आपको ये बताना है। तो क्लॉडिया शीनबॉम बनी है मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट। इसी के साथ इन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया मैक्सिको कंट्री की 200 साल पुरानी हिस्ट्री में। यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 2 जून 2024 को, और इसमें इंक्लूडेड हैं ओवर 20,000 पॉलिटिकल पोजिशंस। शीनबॉम जो हैं वो स्वर्न इन करेंगी 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, तो याद रखिएगा अब मैक्सिको कंट्री में पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, इनका नाम है क्लॉडिया शीनबॉम। आइए कुछ वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आरती हु रिसेंटली रिसीव्ड द अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? आरती ने हाल ही में रिसीव किया है अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड, और ये बिलोंग करती हैं यूपी के बहराइच डिस्ट्रिक्ट को। Recently, which state government has reserved 1/3 of government contract jobs for women? यहाँ पे आंसर है कर्नाटका स्टेट। Recently, who has won 2024 Italian Open title in the women's category? इसके लिए विनर है ईगा स्वियातेक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मेंस कैटेगरी की बात करेंगे इटालियन ओपन टाइटल में, तो इसके लिए विनर कौन है? आंसर इज अलेक्जेंडर स्वेरेव। ठीक है,
विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 को होस्ट करेगी कौन सी कंट्री? ब्राजील। In the recent decision by the Supreme Court, what % of seats has been reserved specifically for women in the Bar Association Committee? तो 1/3 सीट्स जो हैं वो अब स्पेसिफिकली वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, यानी कि 33% ऑफ सीट्स। ओके। रिसेंटली वेयर वॉज द शैंग्री-ला डायलॉग और द एशियन सिक्योरिटी समिट हेल्ड? ये समिट हाल ही में कहाँ पे हुई है, आपको ये बताना है। तो ये 21st शंग्री-ला डायलॉग है और ये हाल ही में कंक्लूड हुई है 2 जून को। कहाँ पे? सिंगापुर में। और यहाँ पे लगभग 100 डेलीगेट्स इकट्ठे हुए वर्ल्ड वाइड। इसको ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने एंड द सिंगापुर गवर्नमेंट। इस समिट के थ्रू एड्रेस किया गया एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी चैलेंजेस को, डिस्कशंस को फॉस्टर किया गया अमंग द डिफेंस मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स एंड एनजीओज। इस डायलॉग का पर्पस क्या था? एक यूटोपियन एनवायरनमेंट क्रिएट करना फॉर रीजनल सिक्योरिटी सोल्यूशन। ठीक है, तो वेन्यू क्या रहा इस समिट के लिए? आंसर है सिंगापुर। अगली स्लाइड में चलिए वेन्यूज देखते हैं कुछ डिफरेंट समिट्स के लिए। पहला है विच स्टेट रिसेंटली होस्टेड द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024? ये अवार्ड कहाँ पे हुआ है? अवार्ड फंक्शन गोवा में। ठीक है, आपको बताना है कि इस अवार्ड फंक्शन में REC लिमिटेड ने कौन सा अवार्ड जीता है, उसका नाम क्या है उस अवार्ड का। रिसेंटली फिक्की ऑर्गेनाइज्ड कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट एट विच प्लेस? फिक्की ने ये समिट ऑर्गेनाइज करी थी नई दिल्ली में। रिसेंटली वेयर वॉज द 33rd अरब लीग समिट हेल्ड? अरब लीग समिट का 33rd एडिशन हाल ही में कंडक्ट हुआ है मनामा में। ठीक है, मनामा कहाँ पे है? बहरीन कंट्री में। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ये हुआ है अबू धाबी में। वेयर इज द 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बीइंग हेल्ड? ये हुई है दुबई में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में हुई है इसके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो याद रखिएगा इंडिया, कतर और टर्की, ये तीनों कंट्रीज इसके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर थी। ठीक है। Chang 6 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? Chang 6 मिशन जो आजकल चर्चे में है ये कंट्री से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चाइना। चाइना की स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि वो सक्सेसफुल लैंडिंग करा रहे हैं अपने अनक्रूड Chang 6 स्पेस क्राफ्ट की मून के फार साइड पे, और ऑलरेडी ये लैंडिंग 2 जून को कंडक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पहला ह्यूमन सैम्पलिंग और रिटर्न मिशन है फ्रॉम दिस रीजन। और याद रखिएगा इस मिशन में एक ऑर्बिटर है, रिटर्नर है, लैंडर है और असेंडर है। ठीक है, लैंडर को इक्विप किया गया है विद एडवांस सेंसर्स जो कि ल्यूनार सैंपल्स को कलेक्ट करेगा यूजिंग द ड्रिलिंग एंड रोबोटिक आर्म मेथड्स अगले 2 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो Chang 6 मिशन हमने पहले भी पढ़ा है, किसका है? आंसर है चाइना कंट्री का। अगली स्लाइड में चलिए कुछ स्पेस करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है अर्थ केयर यानी कि अर्थ क्लाउड एरोसॉल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर सैटेलाइट मिशन recently seen in the news is a joint venture between which 2 space agencies? अर्थ केयर कौन से 2 स्पेस एजेंसीज का ज्वाइंट वेंचर है? योर आंसर इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है JAXA। रिसेंटली विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च द अग्निबान्स सब ऑर्बिटल रॉकेट? योर आंसर इज अग्निकूल कॉस्मोस। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है सक्सेसफुल तरीके से अग्निबान का सब ऑर्बिटल रॉकेट। Which space organization has recently launched a tiny satellite to measure the heat that was lost from the Earth's pole? अर्थ के पोल से अभी तक कोई तरीका ऐसा नहीं था जिससे कि हम हीट लॉस को मेजर कर सकें, लेकिन अब एक टाइनी सैटेलाइट नासा ने लॉन्च किया है इसको मेजर करने के लिए। ल्यूपेक्स इसका फुल फॉर्म है ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ज्वाइंट मिशन ऑफ विच 2 स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस? ल्यूपेक्स एक ज्वाइंट मिशन है इसरो का और JAXA का। ठीक है, Recently, which country successfully launched the Shenzhou 18 spacecraft to their space station? हाल ही में चाइना कंट्री ने लॉन्च किया है अपना Shenzhou 18 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन में। Recently, how much gold did RBI allocate from the UK to domestic vaults in financial year 24? कितना गोल्ड RBI ने allocate किया है from the UK to domestic vaults इस फाइनेंशियल ईयर में? तो फाइनेंशियल ईयर 24 में RBI ने रिलोकेट किए हैं 100 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द यूके टू इंडिया के वॉल्ट्स इन मुंबई एंड इन नागपुर। ठीक है, तो इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व्स है वो इंक्रीज हो चुका है टू 822 मेट्रिक टन्स, जहां पे 50% तक जो है वो डोमेस्टिक तरीके पे स्टोर कर लिया गया है। आरबीआई के बैंक नोट्स जो हैं वो सिक्योर होते हैं बाय द असेट्स लाइक द गोल्ड एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द फॉरेन करेंसी एसेट एज पर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, तो रिसेंट जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उससे एम्फेसाइज होते हैं रिस्क ऑफ स्टोरिंग द गोल्ड अब्रॉड
और ये एग्जेम्पलीफाई होता है बाय द वेस्टर्न नेशंस फ्रीजिंग ऑफ रशियन एसेट, ठीक है। तो हाल ही में 100 मेट्रिक टन्स आरबीआई ने एलोकेट किए हैं फ्रॉम द यूके टू डोमेस्टिक वॉल्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है। आइए कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देखते हैं। Recently, which organization has launched the Bank Clinic initiative to assist the bank customers with grievance redressal? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया बैंक क्लिनिक को, जिससे कि हम बैंक कस्टमर्स को हेल्प कर सकें विथ ग्रीवेंस रिड्रेसल। ये एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जो कि कस्टमर्स को गाइड करता है ऑन रेमेडीज पर आरबीआई गाइडलाइन, और ये सर्व करेगा एज एन एडिशनल चैनल alongside the banking ombudsman process, ठीक है। तो पर्पस यहाँ पे क्या है, कस्टमर्स को सपोर्ट करना amid the rapid technological expansion and evolving RBI guidelines on retail banking, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। Which bank has recorded the highest growth rate last fiscal in terms of total business among the public sector banks in financial year 24? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। According to RBI, what is the projected consumer price index inflation for the fiscal year 2024 to 25? RBI के मुताबिक projected CPI inflation कितना है? 4.5%. Which bank has recently collaborated with RBI to revolutionize agricultural lending through digitalization? आंसर हो जाएगा NABARD, ठीक है। और लास्ट है, recently RBI has imposed a penalty of 1.4 crore rupees on which bank? हाल ही में आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1.4 करोड़ रुपीस की, ठीक है। यूजुअली एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 4 बैंक का नाम देंगे, फिर पूछेंगे कि इसमें से कौन सी बैंक है जिसके ऊपर इस साल आरबीआई ने पेनल्टी नहीं लगाई, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में आरबीआई ने पेनलाइज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ स्पॉट बेलीड ईगल आउल? कौन से टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का जहां पे हमें पहली बार एक फोटो मिली है स्पॉट बेलीड ईगल आउल की? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। यूजुअली लोग समझते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व सिर्फ मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में इसके हिस्से लाई करते हैं। और यहाँ पे हाल ही में डॉक्यूमेंट किया गया है फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ स्पॉट बेलीड ईगल आउल, जो कि ज्यादातर पाई जाती थी इंडिया, श्रीलंका और साउथ ईस्टर्न एशिया वाले रीजन्स में। तो यहाँ पे इसका आईयूसीएन स्टेटस जरूर याद रखिएगा कि इसका आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन बस याद रखने की जरूरत है कि पेंच टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश एज वेल एज महाराष्ट्र। चलिए कुछ लोकेशन देखते हैं डिफरेंट टाइगर रिजर्व की जो न्यूज में आए थे। पहला है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व लाई करता है महाराष्ट्र में। राजाजी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राजाजी टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में। सतीमंगलम टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इट लाइज इन तमिलनाडु। सरिस्का टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है राजस्थान में। और लास्ट है भद्र टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? भद्र टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, ठीक है। रिसेंटली विच इंडियन शटलर वन द टाइटल एट बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट? कौन सी इंडिया के शटलर हैं जिन्होंने टाइटल जीता है बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट में? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तन्वी शर्मा, दैट इज डी ऑप्शन। तन्वी शर्मा ने सिक्योर की है विक्ट्री इन द बॉर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट। किसको हरा के? वैंग पी यू को, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तन्वी शर्मा की ओवरऑल रैंक याद रखिएगा, इनकी रैंक है 181st ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन तन्वी शर्मा। आइए कुछ विनर्स देखते हैं। Recently, which medical institution has won the 2024 Nelson Mandela Award for Health Promotion by WHO? सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि याद रखिएगा नेल्सन मैंडेला अवार्ड कौन देता है? WHO। इस साल ये अवार्ड मिला है निमहंस को, निमहंस बेंगलुरु, ठीक है। कल मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बताया था, सब लोग इसका फुल फॉर्म कमेंट्स में मेंशन करेंगे। Which team has won IPL 2024? इस साल का IPL किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसको हरा के जीता है? सनराइजर्स हैदराबाद। Recently, who won the gold medal in the men's javelin throw at 27th Federation Cup Senior National Competition in Bhubaneswar? इसके लिए विनर है नीरज चोपड़ा। Which country recently won the 30th Sultan Azlan Shah Trophy? 30th edition सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का जीता है जापान कंट्री ने। किसको हरा के? पाकिस्तान को। Recently, which country's men's team won 11th Thomas Cup by defeating Indonesia? इंडोनेशिया को हरा के चाइना कंट्री की टीम ने जीत ली है 11th थॉमस कप को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर द साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम?
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ कोलैबोरेट किया साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ज़ुपी। ठीक है, ज़ुपी इंडिया का लीडिंग स्किल बेस्ड लूडो प्लेटफॉर्म है। इन्होंने पार्टनरशिप करी है गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ फॉर द 11th साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसका नाम है साइबर वॉरियर्स। ठीक है, ये बेसिकली एक महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम है और इसमें 1100 इंटर्न्स को सेलेक्ट किया गया है, जो कि 15,000 एप्लीकेंट्स में से चूज किए गए हैं वर्ल्ड वाइड। और इसको गाइड कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन, जहां पे कैंडिडेट्स रिसीव करेंगे इमर्सिव साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग को। कुछ डायरेक्टली काम करेंगे गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ और वो टैकल करेंगे रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को टू प्रमोट द साइबर सेफ्टी। ठीक है, तो ज़ुपी ने कोलैबोरेट किया है गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ फॉर द साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। लास्ट स्लाइड में हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो न्यूज में थे। पहला है, रिसेंटली विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैव जॉइंटली डेवलप्ड अ यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो टू रिप्लेस द इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगोज। कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ज्वाइंटली डेवलप किया है यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो को इंडिया ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगोज को रिप्लेस करने के लिए? यहाँ पे आंसर है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद अपेडा। ठीक है, तो इन्होंने कोलैबोरेट किया है एक यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो को क्रिएट करने के लिए, जिसके बाद इंडिया ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगोस को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इंडिया ऑर्गेनिक डिनोट करता था NPOP की कंप्लायंस को और वहीं पे जो जैविक भारत है वो डेडिकेटेड था FSSAI सर्टिफाइड ऑर्गेनिक्स के लिए। ठीक है, तो जो नया लोगो है उसका पर्पस है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रेगुलेशंस में यूनिफॉर्मिटी को एस्टैब्लिश करना और ये डिस्टिंग्विश करेगा ऑर्गेनिक को नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ और इससे जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है वो इन्हांस होगा और मार्केट क्लैरिटी बढ़ेगी इंडिया के ऑर्गेनिक सेक्टर में। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स? यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। रुद्राम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? रुद्राम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल को हाल ही में डेवलप किया है DRDO ने। ठीक है, ये क्वेश्चन यूजुअली कैसे पूछा जाता है कि रुद्राम 2 किस तरह का मिसाइल है? आपको ऑप्शन दे देंगे एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, इस तरह के 4 ऑप्शन, एयर टू एयर। तो आपको बताना होगा कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। Which organization recently released the report titled as Hooking the Next Generation? How the tobacco industry captures the young customers? ये रिपोर्ट जारी करी थी WHO ने और ये रिपोर्ट जारी हुई थी ऑन वर्ल्ड नो टोबैको डे ओकेजन, जो कि होता है 31 मई को हर साल। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस द स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन इंडिया एंड ग्लोबली? NSDC ने कोलैबोरेट किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट को एडवांस किया जाए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ाया जाए इंडिया के अंदर, साथ ही ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Piyush Hadsana signing off.